अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है सब खैर आफियत से होंगे। आज की मेरी इस वीडियो का टॉपिक है कि स्टडी के हवाले से पूछा, इसमें आपको गाइडलाइन कुछ दूँ। तो इसमें बहुत ही सिंपल और काफ़ी हद तक बेहतर जो टिप्स मैंने देखे, उनको आपके साथ शेयर करने की कोशिश करता हूँ। उम्मीद है मुझे ये आपके पास जो है ना स्क्रीन शेयरिंग का ऑप्शन आ रहा होगा। इसमें आप देखिए ज़रा कि पहले नंबर पर नॉर्मली तौर पर आप देखेंगे कि हेल्थ के हवाले से इशू हो आपको, या फिर जॉब से रिलेटेड इशू आ रहा हो, या बैरून कंट्री से रिलेटेड कोई भी इशू आपको मैरिज लाइफ में आ रहा हो, कोई प्रॉब्लम आ रही हो, तो ऐसे में आप अपना पर्सनली बर्थ चार्ट जो है वो चेकअप करवाएं। वो काफ़ी हद तक आपको 99% यानी कि आपको रियल लाइफ को दिखाता है, और उसी के मुताबिक उपाय वगैरह किए जाए तो वो ज़्यादा काम करते हैं। उपाय मतलब सोल्यूशन वगैरह उसके मुताबिक किया जाए, हल वगैरह, तो वो ज़्यादा काम करता है। तो ऐसे में स्टडी के हवाले से जो टॉपिक है उसको मैं आगे लेकर चलूँगा। आज का जो टॉपिक है, इससे पहले मैंने वीडियो लव मैरिज के हवाले से गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड बनाई। तो आप अगर उससे रिलेटेड कोई आपका सवाल है तो वो वीडियो देख लीजिए, वगरना आप इस वीडियो में अगर कुछ मिस्टेक हो, आपको ना समझ आ रही हो, तो इस वीडियो के मुतालिक आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसी वीडियो के मुतालिक और भी क्वेश्चन ना कीजिएगा, और नेक्स्ट टॉपिक के हवाले से भी आप कमेंट कर सकते हैं जी, इस पर वीडियो बनानी चाहिए, ज़्यादा ज़रूरत आजकल ये पड़ रही है, तो इसके ऊपर वीडियो बनाइए। तो इंशाल्लाह कोशिश होगी आप जो भी टॉपिक वगैरह देंगे उसके ऊपर वीडियो बनाई जाए। तो आज आप देखिए ज़रा कि ये आपके पास कुछ एक डे और नाइट के हवाले से देख लीजिए, और टाइमिंग भी नोट किया करें, ये आपको देखने को मिलेगा। नॉर्मली तौर पर ये कहा जाता है कि आप जब अपनी टांग के ऊपर दूसरी टांग रख कर स्टडी कर रहे होते हैं, पढ़ाई कर रहे होते हैं, तो ये आपके सबकॉन्शियस माइंड को दूसरी बातों की तरफ, दूसरे ख्यालों की तरफ लेकर जाता है। और इसी तरह अगर आपने बुक्स वगैरह काफ़ी रखी हुई है और पढ़ एक रहे हैं लेकिन बाकी भी खोल कर रखी हुई हैं कि ये जी मैं अगली जो ये याद करके उसके बाद ये करूँगा, उसके बाद ये करूँगी, ये वाला याद, तो इस तरह आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता कि आप एक बुक्स को मुकम्मल रीड करके दूसरी की तरफ जाएं। आपका माइंड कहता है कि जो भी आपने करना है एक टाइम में एक चीज़ को पकड़िए, सिर्फ उसी को लेकर आप रीडिंग करें, उसी को लेकर आप स्टडी करें, आपकी नॉलेज में भी इजाफा होगा और जो याद भी होगा वो आपको याद रहेगा भी। और ऐसे में आप मखसूस जो वजीफ़ा या अलीयू या अवीमू, इसको 33 दफ़ा अगर आप वेस्ट साउथ वेस्ट की डायरेक्शन में बैठकर पढ़ लेते हैं, वहाँ पर आप अपनी बुक्स रख देते हैं जो आपको मुश्किल लग रही है, कोई भी सब्जेक्ट, और इसी तरह आपको कोई भी दिक्कत आ रही है स्टडी के हवाले से, आप अपना वो जो दिक्कत है उसको लिख कर उसका सॉल्यूशन वगैरह कोई निकले, इस तरह का एक क्वेश्चन मार्क करके वहाँ पर साउथ वेस्ट के डायरेक्शन में रख देते हैं। या फिर आपको एग्जाम में नहीं बैठने दिया जा रहा, या फिर आपको पढ़ाई के हवाले से कोई भी दिक्कत है, टीचरिंग के हवाले से टीचर वगैरह, या फिर कॉलेज में स्टूडेंट आपस में क्लास फेलो के हवाले से कोई भी इशू है आपको, तो आप वेस्ट साउथ वेस्ट की डायरेक्शन में अपना वो मसला जो है, यानी कि कोई भी आपको इशू आ रहा है, तो वो आप लिख कर उसका सॉल्यूशन मुझे किसी तरह मिल जाए,
ये लिख कर आप उस डायरेक्शन में रख सकते हैं। ऐसे में आपकी जो डायरेक्शन आ जाती है नॉर्थ की डायरेक्शन, नॉर्थ की डायरेक्शन और आपकी ईस्ट की डायरेक्शन, ये दोनों ही अच्छी मानी जाती हैं पढ़ाई के लिए। लेकिन ये कह लें कि जब आपके एग्जाम आते हैं, पेपर आते हैं, तो उस वक्त ये दोनों डायरेक्शनें जो है साथ छोड़ जाती हैं। ऐसे में हेल्थ इशू बनने लग पड़ते हैं, आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है जिसके कारण आप अपनी पढ़ाई को आगे नहीं लेकर जा पाते। तो ऐसे में बेहतरीन तरीक़ेकार यही होता है कि आप अपनी स्टडी के हवाले से पहले नंबर पर आइडिया लें जायचा बनवाकर, या फिर बेहतरीन अपना एक गोल बनाएं कि मैंने इसके ऊपर काम करना है और यही मेरा मकसद है। और इसी तरह आप कोई भी चीज़ लेकर चलते हैं, मिसाल के तौर पर आपको उसके ऊपर बिलीव होना चाहिए, भरोसा होना चाहिए, तो ये मैं कर लूँगा। इसमें दुनिया देखें, दुनिया का काम होता है आपकी बातों को नोट करना, उसके ऊपर बातें बनाना और मजाक उड़ाना। अगर आप अपने ऊपर भरोसा नहीं रखेंगे, दुनिया की बातों पर लग कर अपनी लाइफ को बर्बाद करने के चक्करों में पड़ जाएंगे, तो ये उल्टा आपके लिए नुकसान होगा। अलबत्ता आपको एक अपना गोल यानी कि मकसद लाजमी रखना चाहिए कि जी मैं इसके ऊपर ही स्टडी करना चाहता हूँ, यही मेरा गोल है, इसी के ऊपर मैं अपना करियर जो है वो बनाऊंगा, इसी के ज़रिए मैं अपनी वेल्थ कंडीशन स्ट्रॉन्ग करूँगा, इसी तरह अपनी जो फैमिली लाइफ है उसको बेटर करने की कोशिश करूँगा। तो ये आपके लिए बेहतर होता है। इसी तरह मज़ीद अब मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर ये आपके सामने कुछ तत्व इनको माना जाता है एलिमेंट, स्टार केट्स या अर्गान इनसे मंसूब किए जाते हैं। जैसे फायर एलिमेंट आ जाता है, अर्थ एलिमेंट आ जाता है। अर्थ यानी कि आपको पता ही है पृथ्वी उसको बोला जाता है हिंदी में, और ज़मीन वैसे बोला जाता है। तो जब ये आपकी लाइफ में इम्बैलेंसिंग कहने के होते हैं तो आपकी लाइफ में ऑटोमेटिकली प्रॉब्लम आने लगती है। आपके जिस्म में भी यही कह लें कि पानी बहुत ज़्यादा पाया जाता है, अर्थ एलिमेंट भी है, फायर भी है, मेटल भी है, वुड भी फायर। ये जितने भी हैं 5 एलिमेंट जो हैं ये आपकी जिस्म में भी पाए जाते हैं, बॉडी पार्ट में भी, और इसी तरह आपके घर में भी, आपके बिजनेस दुकान वगैरह है आपकी, वहाँ पर भी, हर जगह पर ये मौजूद है। तो अगर इनमें से वाटर एलिमेंट इम्बैलेंस हुआ तो आपकी लाइफ में पानी के हवाले से, यानी कि आपके शरीर में पानी की कमी आ जाएगी, या अगर पानी इम्बैलेंस वगैरह है तो बहुत ज़्यादा आप पीने लग पड़ेंगे। इस तरह की अलामत कोई ना कोई बनने लग पड़े। तो इसी तरह 16 जोन लिए जाते हैं। मिसाल के तौर पर आ जाता है आज तक आपने यही सुना वेस्ट, साउथ, ईस्ट और नॉर्थ। इनमें भी आगे मुख्तलिफ जोन होते हैं। मिसाल के तौर पर 4 जोन है, ईस्ट, नॉर्थ, वेस्ट, साउथ। इनमें भी 4 आप कोने में ले लें, वो बनेंगे आसानी के साथ 8 हो जाएंगे टोटल, और इन को सबको मिलाएंगे तो टोटली आ जाकर 16 जोन बेस्ट माने जाते हैं। 16 जोन जो होते हैं इनमें एक पढ़ाई के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है माना जाता है वो आ जाता है वेस्ट, साउथ, वेस्ट। इसीलिए आपको ये बता रहा हूँ कि आप अगर अपना जो पढ़ाई का एक तरीक़ेकार है, बुक्स वगैरह अगर कोई आपको मुश्किल लग रही है तो आप उसे अपनी वेस्ट, साउथ, वेस्ट की डायरेक्शन, ये देखें ब्लैक और ब्लैक और वाइट कलर में ये 2 निशान, ये आपके घर का सेंटर हो गया। मिसाल के तौर पर मैं समझाने लगूँ, आप इसको समझिएगा कि ये आपका घर का सेंटर है। घर के सेंटर में आपके सामने अगर वेस्ट है, यानी कि यहाँ सेंटर में खड़े होकर आप इस तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते हैं, यानी कि यहाँ पर मिसाल के तौर पर वेस्ट है आपके, यानी कि मगरिब है, जिस तरफ आप मुंह करके किबला है आपके, तो ये आपके किबले की जानिब और साथ में साउथ की डायरेक्शन थोड़ी अटैच होगी। तो
आपका दायां हाथ जो है वो जाएगा नॉर्थ की तरफ, वेस्ट की तरफ आपका अगर फेस है तो दायां हाथ आपका नॉर्थ की डायरेक्शन में जाएगा और बायां हाथ आपका साउथ की डायरेक्शन में जाएगा। इसी तरह ईस्ट की डायरेक्शन आ जाएगी बैक में, तो ये आपकी बैक बन जाएगी। इसी तरह आप उसके जरिए मजीद देख सकते हैं कि वेस्ट थोड़ा सा साउथ अटैच होगा और मजीद वेस्ट, यानी कि ज्यादा वेस्ट हिल आ जाएगा, थोड़ा सा साथ साउथ अटैच होगा। तो आप कंपास जो है अपने मोबाइल में कंपास करके तो उससे देख सकते हैं कि आपके घर में वेस्ट साउथ वेस्ट यानी कि 16 जोनों में से ये एक जो जोन है वेस्ट साउथ वेस्ट का, ये किस डायरेक्शन में बन रहा है, जिस डायरेक्शन में है उस डायरेक्शन में अगर आपका मन नहीं करता पेन मार्कर यानी कि लिखने का मन नहीं करता या आप लिख नहीं पाते, तो आपकी राइटिंग अच्छी नहीं, तो आप वहां पर पेन रख सकते हैं, अपनी पावर पॉइंट रख सकते हैं जिससे आप लिखते हैं। आपका दिल करने लगेगा, आपका मन करने लगेगा लिखने का, तो लिख लिख कर आपकी राइटिंग भी अच्छी हो जाएगी और ऑटोमेटिकली आप मजबूर हो जाएंगे बार बार हर एक चीज को लिखने की तरफ आपकी ज्यादा तवज्जो रहेगी। और इसी तरह अगर आपको कोई बुक्स वगैरह आपका जो सब्जेक्ट है वो मुश्किल लग रहा है, आप उसको वेस्ट साउथ वेस्ट के डायरेक्शन पे बैठकर स्टडी करते हैं, उस लेसन को स्टडी करते हैं, उस जगह पर उसको उस डायरेक्शन में यानी कि वेस्ट साउथ वेस्ट में आप वो बुक्स रख देते हैं, तो वो काफ़ी हद तक आपके लिए आसान हो जाती है आपको याद होने में। आपके जो सबकॉन्शियस माइंड है वो इस बात को समझने पर मजबूर हो जाता है कि मैंने अब अपनी मेमोरी में इस बुक्स को फिट करना ही करना है। तो हर एक डायरेक्शन जो है अपने अंदर मुख्तलिफ क्वालिटियाँ रखती है। जो पिछली वीडियोस उसमें मैंने लव मैरिज और शादी के हवाले से प्रॉब्लम वगैरह के बारे में बताया, गवर्नमेंट जॉब वगैरह से रिलेटेड। तो इसी तरह हर डायरेक्शन जो है वेस्ट साउथ वेस्ट की जिस तरह आपको मैंने बताई, तो इसमें बैठकर आप या अली या अजीम अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, तो आपके 33 दफ़ा अगर आप पढ़ते हैं तो ये खाने के ऊपर दाम कर लें या पानी के ऊपर, और अपने माइंड को बाकायदा आप बोल दें जी ये चीज़ याद करनी ही करनी है। एक टांग के ऊपर दूसरी टांग मत रखिए, और इसके अलावा बुक्स बहुत ज़्यादा इकट्ठी ना रखें, एक एक के ऊपर दूसरी रख सकते हैं लेकिन सामने बिल्कुल इकट्ठी ना रखें, अलग-अलग करके, जो कि आप समझ पाएँ कि जी ये भी याद करने वाली है ये भी। इस तरह आपका माइंड जो है ना वो सही तरीके से बैलेंस स्टेट में नहीं आएगा, आपका ध्यान कहीं और रहेगा। तो ऐसे में ये भी होता है कि आपका ध्यान आगे पीछे जब जाता है तो आप गलत डायरेक्शन में अपना फेस करके बैठे होते हैं, इस कारण भी आपका ध्यान आगे पीछे चला जाता है, घर में कोई ना कोई मसरूफियत बन जाती है, इसके कारण आपकी स्टडी में प्रॉब्लम आ जाती है। इसी तरह आपके बैक यानी कि पीठ के पीछे दीवार का होना, ये कह लें कि सपोर्ट माना जाता है कि आपको सपोर्ट कोई दे रहा है, और आगे आपके खला है, मुकम्मल सफाई है और आप अच्छे तरीके से बैठकर स्टडी कर रहे हैं, तो ये भी बेहतर है। और अगर आपके फेस यानी कि चेहरे के बिल्कुल सामने अगर दीवार है तो ये आपके माइंड को ब्लॉक कर देती है, तो ऐसे में आपको जो याद करना होता है, जो याद होने वाला होता है वो भी होकर भी नहीं होता, यानी कि नामुकम्मल होता है। तो ऐसे में आप इन 3-4 स्टेप जो मैंने आपको बताए हैं इनको फॉलो कीजिएगा और तजर्बा करके 21 दिनों के अंदर अंदर मुझे बताइएगा। कम से कम 7 दिन आपको मैं देता हूँ, इसके बाद आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपकी लाइफ में स्टडी के हवाले से जो मुश्किलात थी उनमें पहले से बेहतरी आई है या नहीं। तो इसके मुतालिक मुझे ज़रूर बताइएगा। बहुत शुक्रिया, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।